ऐसा ही शुरुआत किया था। एक बोर्ड ले गए थे, उनको खेलने के लगाया और साथ में 60 ले गए 4-5, तो कह बार खड़ी लेकर फिर लिखे हुए हैं टेबल की बात। फिर मम्मा चलो आपकी खुलियों में वहीं चलो, मैं वहीं आता हूँ। तो वहाँ जा करके देखा तो वास्तव में नहीं थे। क्यों यार, इनकी ये लड़की है, कल ये बड़ी होगी, ये लड़के भी होंगे, क्या इनका भविष्य होगा। तो भाई साहब इससे पहले शुरुआत कोई सी ईयर में करी थी ये चीज की? ये दिसंबर 2015 में कर ली थी, मतलब 10 साल हो गए इस काम को। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अचानक नहीं हृदय परिवर्तन कतरा हिम्मत जुटाई भाई जो हम जा करके बच्चा पढ़ाने की भी उन्हें कलेक्ट करने की नहीं, भी? बच्चा सुबह तो स्कूल लगता है, तो सुबह क्या करते हैं, हम स्कूल में छोड़ने वाला काम करते हैं। जितने बच्चे हो सके कि भाई हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो स्कूल में जाए उस बच्चे को लेके जाते हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी वाले में। ठीक है। और शाम को पढ़ाने वाला काम करते हैं। शाम को आप यानी ट्यूशन टाइप में बस 2 घंटा। हाँ। से मैं भीख देना कभी भी पसंद नहीं किया। फिर वो तुम्हारे मम्मी पापा क्या काम करते हैं, तो मम्मी पापा है नहीं। लेकिन जब हल्का पड़ गया था ना, उस टाइम में यहाँ झुग्गियों में झुग्गियाँ लगा के बड़ा पसंद किया। अच्छा अच्छा। कंटिन्यू। हाँ हाँ क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है। बीच में यदि आप रिदम तोड़ दें, एक महीने में गर्मियों में सोचा 1.5 महीने छुट्टियां होगी, बच्चा ने यदि छोड़ दिया तो कंटिन्यूटी टूट हाँ, गई। बस जय हिंद दोस्तों, सेंट जोस के सैल्यूट अवर रियल हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे 2 हीरोज़ आपके सामने पेश करने वाले हैं जिन्होंने वाकई में ज़ोरदार मिसाल पेश कर भी दी है। और एक ऐसा हीरो जिसने 16 साल देश सेवा करने के बाद जज्बा रखा है उन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने का, और उन्हीं से संबंधित कुछ बातें सीखने के लिए आज वो चूरू हमारे साथ पधारे हैं अपनी पाठशाला में। और उनके खास मुलाकात होगी हमारे सुभाष जी फौजी साहब के साथ है, और साथ में हैं धर्मवीर जी जाखड़ भाई साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतर उदाहरण पेश किया है समाज के सामने। सैल्यूट है ऐसे हीरोज़ को। नीड है, मतलब माँ बाप ने के हिसाब से हमें समझाया जाए और बच्चा ने के हिसाब से मोटिवेट करे जाए कि अपना कर, मतलब कम से कम 1 घंटा 2 घंटे आज तो बैठे, बाद में तो आप पढ़ाना हो काम तो करे इसका। हाँ। लेकिन उन्हें बैठाना हो के तरीकों पढ़ाने के लिए बच्चा ने लालच देना पड़ेगा। अच्छा टॉफी है, बिस्किट है, ऐसी चीजें अपन सागर रखनी पड़े। हाँ, ताकि बच्चों अपन देख करके अपना के नजदीक आवे। नजदीक आओगे तो अपन थोड़ी देर बैठावाना। सही। बैठावाना तो शुरुआत में मैंने पढ़ाई पर फोकस कम पढ़ाई पर फोकस करना, कहानी चुटकुला इस चीजें ना बच्चों के खेल के राजी हो सके, बच्चों क्या से राजी हो सके, वो चीजें अपने को पहले बच्चों को देनी है। सही। एवं उनसे उनको खिलाना है। और खेल खेल में हमें फिर उनको धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ जोड़ना है। अच्छा। और इसमें लगातार यानी इनके माता पिता से आप किसी प्रकार की अपेक्षा मत करना, आप अपना प्रयास करना माँ बाप को समझाने का भी, बच्चों को भी समझाने का भी। आपके पास शाम का वक्त मिल जाए तो शाम को इनकी झुग्गियों में जाकर के इनके माँ बाप की मीटिंग ले सकते हो। नहीं, अभी तक हम मतलब सुबह तो स्कूल लगता है, तो सुबह क्या करते हैं, हम स्कूल में छोड़ने वाला काम करते हैं। जितने बच्चे हो सके कि भाई हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो स्कूल में जाए उस बच्चे को लेके जाते हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी वाले में। ठीक है। और शाम को पढ़ाने वाला काम करते हैं। शाम को आप यानी ट्यूशन टाइप में बस 2 घंटा। हाँ, तो वो भी ठीक है, वही कर रहे हैं अभी तो। वो भी अच्छा काम है। दिन में तो स्कूल में चला जाए। हाँ, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। कभी कभार तो ठीक ठाक बच्चे चले जाते हैं। जैसे शुरुआत में उनको मोटिवेट किया तो 25-26 बच्चे जा रहे थे। फिर अभी धीरे धीरे कभी 5 चले जाते, कभी 10, कभी फिर बढ़ जाते हैं उनका। तो मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, कम कभी ज्यादा ऐसे होता रहता है। कंटिन्यूटी यदि बन जाए ना तो फिर तो मतलब ये दिक्कत काम नहीं है। आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिनको एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिनके बच्चे को माँ बाप को बिल्कुल नहीं पता है, वो उस दिशा में ले जाना जल्दी से चाहेगा नहीं। सही है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन से क्या फायदा है, क्या इससे समझ पड़ेगा, बढ़ेगी बच्चे को क्या, बच्चे को फायदा क्या, मेरे फायदा कुछ नहीं पता उसको। सही है। वो वही एक मैं बता रहा था, जैसे वो बुजुर्ग थे तो बोले आप सुबह सुबह किस लिए आ जाते हो, हमारे बच्चों को चाय तक नहीं पीने दे रहे। हाँ, ऐसी सोच है मतलब है थोड़ा सा। कई बार तो थोड़ा लगता है कि यार हम कहाँ फंस गए। फिर मतलब मन में यही आता नहीं, इसी जंगल से तो इनको निकालना है। मेरे जैसे, आपके जैसे और भी ऐसे कई सारे ऐसे युवा साथी हैं जो ऐसे बच्चों पर काम करना चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं। उनके सामने भी यही सारी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि गरीबी में ज्यादा गरीबी, घोर गरीबी होती है ना, वहाँ शराब एल्कोहल का प्रयोग भी ज्यादा होता है। वो तो है। ठीक है, शराब ज्यादा होती है।
और शराबी आदमी है ना, वो मदहोश होता है, वो सुना होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है जैसे उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका उनको कोई नॉलेज नहीं है। और इसके अलावा उनकी माताएं हैं तो वो भी इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। तो ये तो अपने तो ये कर सकते हैं कि इनके माँ बाप को ना थोड़ा जागरूक करें पढ़ाई की। मतलब 5-4 दिन में एक बार उनको मोटिवेट वाला या कुछ क्लास वगैरह उनका भी साथ में, उनके माँ बाप को ना उनको जागरूक करेंगे, कुछ बच्चों को जागरूक करेंगे तो मिलकर के ये काम हो सकता है कि अपने अधिकांश बच्चों तक पहुंच बनी रह सकती है। सही है। शायद यही है, इसका के माहौल नहीं बन पाता इनके अंदर, मानसिक विकास इतना हो नहीं पाता इनके अंदर कि वो सोचे शिक्षा की तरफ, और उसको निकाल करके उनका मानसिक विकास करना इनका मेन उद्देश्य है। सही। टोटल बच्चे हैं अपन आ जाएंगे तो सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं आएंगे तो बहुत से हैं वो पढ़ाना ही चाहते ही नहीं। सही है। अब अपन कोई ऐसे जिद्दी कर ले कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, लौट ही जाए, उसका क्या करोगे, कैसे पढ़ा पाओगे? हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, वो बिल्कुल उन्होंने मना ही कर दिया, हम आएंगे नहीं, वो भी हैं। लेकिन उन पे तो चलो ठीक है, एक बार उनको अलग छोड़ दिया है। बाकी के तो हाँ। उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए, अपने ये जो अपना सामाजिक दायित्व टाइप अपने लिए समझ के करते रहे काम बस। लेकिन हमें तो कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। हाँ, अपन अपना काम है वो करते रहेंगे। तो धर्मवीर जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई आपको उन काम करते वक्त? कहीं ऐसा स्टार्टिंग लगा डेज हो कि यार काम तो थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहे? दिक्कतें यही है, पीछे मोटिवेशन? अब भी अपन ने बिल्डिंग बना ली ना, बड़ी खूब सारी, खूब अच्छी बिल्डिंग बना ली। अब भी अपने यहाँ बच्चे आएंगे, आज बच्चा आया, एडमिशन करा दिया, एडमिशन करा के दूसरे दिन वापस उसके माँ बाप आ रहे हैं। हमें तो रात को याद आने लगी, हमें तो घर पे इसके बिना मन नहीं लगा, इधर बच्चा रोने लग जाता है, मेरा भी मन नहीं लगा, दूसरे दिन वापस ले गए। अच्छा, 2 दिन में वापस भी इनकी समस्या है, 2 दिन में वापस ले गए। तो बताओ ये जोड़े रखना मुश्किल काम है, यही कह रहे हैं भाई साहब। नहीं, रोडे अपन यहाँ क्या रोडे रख रहे हैं? जोड़ के रखना मुश्किल है। इनको ये बंधन भी है ना, बहुत ज्यादा गहरा बंधन लगता है, इन्होंने जिंदगी में हमेशा खुलापन में जिया। सही है। अब जो में इस चीज को वो बंधन महसूस कर रहा है। हाँ, ये कमरे में बैठना ही बंधन में महसूस कर रहे हैं, ये इनकी थोड़ी मुश्किलात है। वैसे शायद ये भी दिक्कत आती होगी, कोई बच्चा यहाँ से मान लो जाता है अपने घर पे, कई बार बच्चे 10 दिन तक ही नहीं आ पाते, नहीं आ पाते तो वो जुड़ नहीं पाते। इसके लिए अपन ने यहाँ इनके लिए ठहराव के लिए, बच्चों का ठहराव हो, उसके लिए इनके माता पिता को भी एडमिशन करने के लिए आते हैं। ये समस्याएं विकराल रूप धारण करने लगी ना, तो अपने 2000 रुपये रखे, अपन 2000 रुपये इनके लिए एक रिफंडेबल राशि के रूप में रखेंगे। अच्छा। ये 8वीं पास करके चले जाएंगे यहाँ से, तब तो इनको 2000 के 3100 रुपये वापस देंगे। ओके। और नहीं वो जमा कर लेंगे, बीच में लेके जाएंगे तो नहीं देंगे। उसके बावजूद भी बहुत सारे लेके चले जाते हैं। थोड़ा सा एक मतलब उन पे माइंडली थोड़ा सा दबाव बने, प्रेशर डालने का काम था कि 3 दिन की छुट्टी लेके जाएगा। हाँ, तो 3 दिन की आप एप्लीकेशन लिखवाते हैं। हाँ। 3 का चौथा दिन किया तो 200 रुपए दिन के फाइन के लगेंगे। ओके। फाइन सिस्टम भी बना करके देख लिया, लेकिन वो काम इसमें भी बहुत सारे हैं, वो रख लेते हैं बच्चों को घर में। ये मतलब हालांकि थोड़ा इनमें सुधार हुआ है, ऐसा नहीं कि फाइन सिस्टम से है बच्चों को अब की बात तो रख लो, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, दोबारा भेज देंगे, टाइम पर भेज देंगे। नहीं, हमारे मतलब वो तो है ही नहीं कि भाई 100% प्रभाव पड़ेगा, 10% भी प्रभाव पड़े नए तरीकों से तो भी बढ़िया ही है। बिल्कुल। तो ये सारे के सुधार हो, ऐसे भी करके सुधार हो इनका। कौन सा दंड लगाएं या कौन सा पुरस्कार, इन पर काम कर चुकने के बाद की ये कंडीशन है। अभी मेरे को कोई ऐसा सुझाव दो जो आप तो पूरा झेल के आ गए हो यहाँ तक, तो झेलने का यही है कि बारंबार अभ्यास मांगती है ये चीजें। अच्छा। अगर अपने इन बच्चों पे काम करना चाहते हैं तो एक तो कभी भी मान डेमोलाइज मत हो, हैं? मैं खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। मेरा काम है कि मैं ऐसे बच्चों पर काम करूं, उनको पढ़ाऊं, मेरा प्रयास रहे कि मैं 100% बच्चों को लाऊं, जितने भी आएंगे वो मेरे लिए 100% ही है। सही है, ठीक है, उसकी मर्जी। तो उनको मैं पढ़ाता रहूंगा, उनको मैं प्रयास करूंगा कि हर तरीके से गाइड करूं, अच्छी सीख दूं, नशे पते से मैं उनको दूर करूं, उनके माता पिताओं से नशा पता दूर करूं, ऐसी चीज मेरी प्रयास रहेगा। तो आप तो अपनी ओर से जो जितना प्रयास कर सकते हो वो करते रहोगे, इतना ही है, बिना निराशा के, हाँ, उत्साहित होते हुए काम करते रहो। पाठशाला में तो ये मानता हूँ इसी का परिणाम है
ईमानदारी जीवन में तो आपकी तो है ही, आप तो फौजी हो, वैसे ही ईमानदारी खून में रमी हुई है। देश प्रेम आप में कुट कुट के भरा हुआ है तो पहले से ही। ये तो आपका एक आदर है सम्मान है। भाई साहब एक सब बड़ी समस्या हमारा आ रही है बच्चा पढ़ावाना है कि छोटा बच्चा कई यंग स्टैंडर्ड ठीक है पढ़ाई के मैं भी हर बल्कि कई यंग क्या 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 गड़े गोने आवे जब उनने अलग अलग तरह डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाओ सब बड़ी दिक्कत आ रही है। गुरुजन का अब जैसे एडमिशन और क्योंकि मार्केट स्टाफ है एक या दो कोई जैसे 10 साल का बच्चा है, हाँ। उसका एडमिशन तो होगा चौथी क्लास में, हाँ हाँ 6 साल के बाद एडमिशन शुरू होता है। और वो बच्चा लायक नहीं है फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास में तो उसका एडमिशन तो क्या करते हैं 4th क्लास में करते हैं, अच्छा लेकिन उसको पढ़ाते फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बैठा के उसको बैठाना पड़े, फर्स्ट क्लास में बैठाना फर्स्ट में पड़ेगा, क्योंकि उसको 4th क्लास में तो किताबें वगैरह पूरी वो एकेडमिक रिकॉर्ड फोर्थ का ही रखना पड़ेगा वो रिकॉर्ड वहां रखना पड़ेगा, पढ़ाना वहां पड़ेगा। हमारा वो अभी वहाँ पे तो क्लास वगैरह भाई है ही नहीं, इकट्ठे बैठ रहे हैं। ये तो इकट्ठा बैठा हुआ 40-45 कैसे हैंडल करें? इकट्ठों की आप देख लो, उनका मानसिक लेवल के आधार पर उनको 2 क्लास बना दो उनकी, एक जिनको भी कह बार खड़ी वगैरह वगैरह सब आती है उनको तो एक साइड में ले लो, जिनको नहीं आती है उनको एक साइड में ले लो, जिनको और ज्यादा अच्छा आता है तो उनको एक और साइड ले लो, ऐसे 2-3 क्लास पार्टी कर सकते हैं। तो एक बात भाई सब ड्यूटी के साथ ये चीज मैनेज करी के तरह मैं तो फ्री हाँ तो ही मारा पसीने मारे अरे ड्यूटी के साथ ये चीज मैनेज साथ निभाते हो मैं एनसीसी कैडेट रहा हूँ पसीना क्या है, ये अनवरत प्रक्रिया है, लगातार करते रहने की प्रक्रिया है, एक दिन का काम है नहीं। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है ना। और आप लगे हो, आपको तो मान इसमें अच्छे से पता ही है कि जहाँ दरिद्रता है ना वहाँ बहुत सारे अवगुण हैं, अंधविश्वास है, नशे हैं। कई बार मतलब उन दो लोगों को देख करके रोना आता है भाई अपने घर हम तो पशु भी मतलब आपा लगभग पक्की छात के नीचे एक बतरा रहा मतलब उनने भी सलीकों रखने की कोशिश करा और ये लोग कितना पीछे रह रहे हैं मतलब आज भी उनमें या मानसिक बुद्धि या कोई यारी भी मैं भी सभ्य तरीकों रहने की कोशिश करूँ बात करूँ और वो मेन शिक्षा को आधार है, एजुकेशन ही है। आज से अपना अगर अपने घर वालों 40-50 साल पहले जाए अपन जहाँ एजुकेशन नहीं थी, हाँ कच्चे घरों के क्या हालात थे, पढ़े लिखे झोपड़ों में रहते थे, खुडियों में रहते थे, जोड़ों का गंदा पानी पीते थे, रहते थे बिल्कुल अभाव में रहते थे और अंधविश्वासों में भी रहते थे। भैंस ने दूध नहीं दिया तो उसके ऊपर के वो ऐसे एक बात यह है कुछ ऐसे डाल करके किसी तने कई जगह चोरा है पर देखे टूना टूट कर उठाओ दी चुटकी खाऊंगा भी वो सारी इसीलिए है कि ये पिछड़ेपन की निशानियां हैं। सही इनसे बचो और एजुकेशन को अपनाओ, और एजुकेशन का मूल यही है जैसे कबीर ने बताया, कबीर ने अपने को कितना सुंदर तरीके से ज्ञान की नया ज्ञान अपने को दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको उन्होंने कविताओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से साखियों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। आप इन चीजों में मत पड़ो, ये चीजें काम की नहीं है। हाँ भाई पान पूजे हरी मिले तो मैं पहाड़ पूज लूँ मिले, बिल्कुल हर तरीके से समझाया उन्होंने। हाँ सही है। उसके बावजूद अपन उनको पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो ये अपनी कमी है। के टाइम थोड़ी लेट तो बनी हो रही थी था ना 5-10 मिनट और 5:30 हो गया, जाना है घर जब ड्यूटी है। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इतना कीमती समय दिए थे, इतना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद।